ओके फ्रेंड्स, सबको जय मसीह की गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जय मसीह की सर। और गुड मॉर्निंग। सबका मैं स्वागत करता हूं। और अभी क्योंकि एक आज स्पेशल गाना है जो कि 11 से पहले हम सुनेंगे, तो लेवेन पुलक यस यस। यह दुआ कीजिए। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। आपने अनुग्रह किया और आपकी आशीष हम सब पे होने दी, और खास करके इस संडे सर्विस में आपने हम सबको एकत्रित किया है, इसलिए धन्यवाद देते हैं वर्चुअली। और जब हम इकट्ठे हुए हैं दूसरे दूसरे भिन्न भिन्न जगहों में और सम्मिलित रूप से हम प्रार्थना में सहभागी हैं, आप हमारे साथ रहिए और आपकी आशीष और आपके अनुग्रह सबके ऊपर होने दीजिए। जो कोई भी जहाँ पर भी है सबके ऊपर आपकी आशीष हो, ताकि अपने अपने जगह पे रहते हुए हम आपकी अनुग्रह को महसूस कर सके। पिता परमेश्वर, आज की इस आराधना को आपके हाथों में सौंपते हैं। शुरू से लेकर अंतिम समय तक आप हमारे साथ रहिए और हम सबको अगुवाई कीजिए। पिता परमेश्वर, फिर से आज के समय को और आज के सारे पार्टिसिपेंट्स को आपके हाथों में सौंपते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। आमीन आमीन। अभी भिंडी शहर के बच्चे जो हैं वो मसीह गाना प्रस्तुत करेंगे। मैं बेनती करता हूं तुसी सारे नाल मिलके परमेश्वर की आराधना करो। हरे मुश्किल दे विच मेरा यीशु मेरे नाल नाल है। हरे मुश्किल दे विच मेरा यीशु मेरे नाल नाल है। बाबा बाबू करदा भी थैंक यू भिंडी शाहिदा। और अभी I can see Dr. Mrs. Gain. So I would request Mrs. Diptirani Gain to say a prayer for us. Menadi, will you say a prayer for us? Loving God, we thank you for this beautiful opportunity that you have given us to be present before you and with your children. Thank you for giving us this privilege. Through online we can serve you, Lord. We thank you for your continuous blessings and safety, good health in the midst of this pandemic situation. Bless, Lord, each one of us and bless our families too. Keep us safe and give us good health. We also commit the preacher for today's. Fill him with the power of your Holy Spirit and let through him the word come from you.
so that we will be filled with your blessings, and let this week bring a new blessing and new beginning of the week. Keep us under your care. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you, Minadi. Once again, welcome to this virtual family Zoom worship service. Reverend Samshed, Padri Samshed, जो चंबा में सवारत हैं, वो हमारे लिए दुआ करें. रेवरेंड शमशेर. आइए हम लोग प्रार्थना करें. प्यारे परमेश्वर पिता, तेरे सामर्थी नाम को हम धन्यवाद देते हैं आज की इस सुंदर सुबह के लिए, इस आराधना के समय के लिए. प्रभु जी, हम आप ही के सामर्थी नाम को धन्यवाद देते हैं कि आज तक आपने हमें संभाले रखा. और प्रभु जी, आप हमें अलग अलग तरीके से वर्शिप करने का मौका देते हैं कि हम प्रभु जी तेरा नाम ले सकें. जीवित प्रभु, हम आप ही के सामर्थी नाम को धन्यवाद देते हैं, खास करके अपनी डायसिस के लिए, अपने बिशप के लिए. जब वो प्रभु जी आज लीड करते हैं, जब वो तेरे वचनों को हमसे शेयर करते हैं, तो प्रभु जी हमारी अगुवाई करना, एक एक जन को अपनी आत्मा का मसा दे देना, एक एक जन प्रभु जी तेरी प्रेजेंस के अंदर आनंद की भरपूरी हासिल करे और तेरे नाम को मुबारक कहे, तेरे नाम को धन्यवाद दे. जीवित प्रभु, हमारी पूरी डायसिसन फैमिली पर और पूरी मसीही कौम पर तेरी आशीष चाहते हैं. आज आराधना का दिन है प्रभु जी, सबको ब्लेस करना. प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन. आमीन. थैंक यू पादरी शमशेर. अभी हम सब मिलकर एक गाना गाएंगे. We'll all sing a जबूर. और ये जबूर जो है सबको पता है, मसीह नई गीत की किताब नंबर 201. और पास्टर पीटर हंस जो कि हमारे मिशन पार्टनर हैं, वो हमें इस गाने में हमारी अगुवाई करेंगे. Pastor Peter Hans will lead us in singing. We'll all join in singing this psalm. आइए हम मिलकर एक और ज़बूर गाएं गीत की किताब में से, गीत नंबर 201. तेरियां सिफतां दे गौने आ गीत करना शुक्र खुदा. आइए हम मिलकर गाएंगे. तेरियां सिफतां दे गौने गीत करना शुक्र खुदा. तेरियां सिफतां दे गौने गीत करना शुक्र खुदा. मेरे रब आए हैं चंगी रीत करना शुक्र खुदा. मेरे रब आए हैं चंगी रीत करना शुक्र खुदा. वड्डे तवेले शौकत तेरी, वड्डे तवेले शौकत तेरी, रात दे वेले रहमत तेरी, रात दे वेले रहमत तेरी. करिए याद सदा तो करना शुक्र खुदा. तेरियां सिफतां दे गौने गीत करना शुक्र खुदा. दस तारा एक साज बना के, दस तारा एक साज बना के, बीन प्रभत खुश रंग बजा के, बीन प्रभत खुश रंग बजा के. करिए याद सदा करना शुक्र खुदा. मेरे रब आए हैं चंगी रीत करना शुक्र खुदा. तेरियां सिफतां दे गौने गीत करना
शुक्र खुदा अपने कम्मा तो या रब अपने कम्मा तो या रब मैनू तू खुश हाल है कीता मैनू तू खुश हाल है कीता करिए याद सदा ते करना शुक्र खुदा मेरे रब आए हैं चंगी रीत करना शुक्र खुदा मेरे रब आए हैं चंगी रीत करना शुक्र खुदा तेरे हथ दियां कारागरियां तेरे हथ दियां कारागरियां वे खुशी दे साज बजावा वे खुशी दे साज बजावा करिए याद सदा ते करना शुक्र खुदा मेरे रब आए चंगी रीत करना शुक्र खुदा तेरियां सिफतां दे गौनियां गीत करना शुक्र खुदा मेरे रब आए हैं चंगी रीत करना शुक्र खुदा थैंक यू जी थैंक यू पास्टर पीटर हंस। अभी हम खुदा के सम्मुख आएंगे और अपनी पापों का हम अंगीकार करेंगे। वेलकम टू द प्रेजेंस ऑफ गॉड एंड कन्फेस आवर सिंस एंड रेवरेंड मार्गरेट मसी विल लीड अस इन प्रेयर। रेवरेंड मार्गरेट मसी जब हमारे साथ हमारे लिए प्रार्थना करेंगे, हम उनके साथ साथ प्रार्थना में सम्मिलित होंगे। रेवरेंड मार्गरेट। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर, तो ये धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए और सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर अब्राहम इसहाक याकूब के खुदा दुआ करते हैं तेरे तमाम लोगों के लिए प्रभु, जो भी प्रभु संसार में तेरा क्रोध है प्रभु उसको शांत कर दे, अपने पापी मनुष्यों को क्षमा कर। हम तेरे मनुष्य हैं प्रभु परमेश्वर, चुन ले उनको, देख प्रभु क्षमा करता हुआ इस क्रोध को शांत कर जो तेरे तमाम संसार पर है, तेरे तमाम लोगों पर है प्रभु। मिलकर आराधना करते थे, तुझे पुकारते, तेरी संगति करते थे प्रभु, फिर से वो पहले जैसे हो जाए प्रभु। संगति करें, तेरे वचन को देखें, उस पर मनन करें और प्रभु हमेशा तेरे बने रहें प्रभु परमेश्वर। तो जगत को बहुत प्यार करता है प्रभु, हर तरह से अपने मनुष्य को चुन ले प्रभु। दुआ करते हैं तेरे तमाम इंस्टीट्यूशन के लिए, विद्यालयों के लिए, कॉलेज स्कूल के लिए, हॉस्टल के लिए प्रभु परमेश्वर, जहाँ तेरे बच्चे तेरी शिक्षा प्राप्त करते थे और प्रभु हमेशा ही मिलकर फिर से करते हुए प्रभु तुझे पुकारते रहें, तेरे साथ संगति करते रहें और प्रभु आने वाली घटनाओं से बचे रहें और हमेशा अपना मन लगाते हुए प्रभु परमेश्वर पापों से बचे रहें प्रभु। दुआ करते हैं अपने डायसिस के लिए, बिशपों के लिए, पादरियों के लिए प्रभु, तमाम चुने हुओं को उनको छू ले प्रभु, उनकी दुआएं तेरे तक पहुँचे और पूरी होती जाए प्रभु। तेरे से प्यार मांगते, दया सहनशीलता धीरज मांगते हैं, हमेशा तेरी प्रभु दया तेरे तमाम लोगों पर प्रकट होती हुई दिन ब दिन तेरे संसार में फैलती ही जाएगी प्रभु परमेश्वर। आज पवित्र दिन के लिए प्रभु परमेश्वर हमेशा हमारी आराधना, हमारी दुआएं और प्रभु हमारा मांगना तुझे कबूल होता जाए और हम मिलकर प्रभु तेरी खुशियां प्राप्त करें और आने वाली युक्तियों से हमेशा के लिए बचे रहें प्रभु। दया कर दे और सहनशीलता धीरज प्राप्त कर, इस पाप को क्षमा कर दे। दुआ को सुन कबूल कर, मांगते तेरे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। Amen. Thank you, Padre Margaret. Now it is time for us to go for praise and worship. I think this is one of the most exciting time. और पास्टर पीटर हंस वो गाना प्रस्तुत करेंगे और उनके साथ साथ हम मिलकर गाना गाएंगे। जिनको आता है वो मिलकर गाएंगे और जिनको नहीं आता है वो ताली बजाएंगे। So let us worship God. Pastor Peter Hans.
शब्द शलोम एवरीवन। खुदावंद यीशु मसीह के अजीम और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का दास और आप सबका भाई खुदावंद यीशु मसीह की पाक हजूरी में, पवित्र हजूरी में आपका स्वागत करता हूं। और साथ ही साथ खुदा के अभिषेक दास बिशप प्रदीप कुमार सुमंता राय के लिए धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मुझे एक बार फिर खुदावंद की सताइश करने का मौका दिया। आइए हम मिलकर खुदावंद यीशु मसीह की महिमा करें। आइए सब लोग, जैसे आप घरों में हैं, सब एक मन हो जाएं, अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को स्वर की ओर उठाएं और मिलकर खुदा का धन्यवाद करें, प्रेज एंड वर्शिप करें। हालेलुया। रब दा कलाम लेके आए हाँ, यीशु दा पैगाम लेके आए हाँ, यीशु दा पैगाम लेके आए हाँ। रब दा कलाम लेके आए हाँ, यीशु दा पैगाम लेके आए हाँ, यीशु दा पैगाम लेके आए हाँ। हो किस कम दे दुनिया ते हाँ कड़ी दम दे, ओदे बिना असी किस कम दे है दुनिया ते हाँ कड़ी दम दे। सच दा पैगाम लेके आए हाँ, यीशु दा पैगाम लेके आए हाँ, यीशु दा पैगाम लेके आए हाँ। रब दा कलाम लेके आए हाँ, यीशु दा पैगाम लेके आए हाँ, यीशु दा पैगाम लेके आए हाँ। अपने गुनाहां नाल लदे सा फिकरां ते पार थल्ले दबे सा, अपने गुनाहां नाल लदे सा फिकरां ते पार थल्ले दबे सा। उस तो आराम लेके आए हाँ, यीशु दा पैगाम लेके आए हाँ, यीशु दा पैगाम लेके आए हाँ। रब दा कलाम लेके आए हाँ, यीशु दा पैगाम लेके आए हाँ, यीशु दा पैगाम लेके आए हाँ। यीशु ते ईमान दानत जाए, ओदे फरमान दानत जाए। यीशु ते ईमान दानत जाए, ओदे
दे फरमान दानती जाए, रूह दा इनाम लेके आए हाँ, यीशु दा पैगाम लेके आए हाँ, आए हाँ, यीशु दा पैगाम लेके आए हाँ, रब दा कलाम लेके आए हाँ, यीशु दा पैगाम लेके आए हाँ, आए हाँ, यीशु दा पैगाम लेके आए हाँ। हो जाने दो, सब मिलकर गाएं। अब यीशु के पास जाने दो, दुनिया वालों ना रोको मुझे, दुनिया वालों ना रोको मुझे, अब यीशु के पास जाने दो, अब यीशु के पास जाने दो। प्यासी इरनी हूँ यीशु तेरे प्यार दी, दिल में चाहत है तेरे दीदार की। प्यासी इरनी हूँ यीशु तेरे प्यार दी, और दिल में चाहत है तेरे दीदार की। प्यास अपनी बुझाने दो, मिलकर गाएं, खुदा की महिमा करें। प्यास अपनी बुझाने दो, दुनिया वालों ना रोको मुझे, दुनिया वालों ना रोको मुझे, अब यीशु के पास जाने दो, अब यीशु के पास जाने दो। गिरते गिरते मैं आगे बढ़ूंगी, जाके यीशु से सब कुछ कहूंगी। गिरते गिरते मैं आगे बढ़ूंगी, जाके यीशु से सब कुछ कहूंगी। हाथ उसको लगाने दो, हाल दिल का सुनाने दो। दुनिया वालों ना रोको मुझे, दुनिया वालों ना रोको मुझे, अब यीशु के पास जाने दो, अब यीशु के पास जाने दो। बात दिल में है मैंने छुपाई, जो किसी को न जाए बताई। बात दिल में है मैंने छुपाई, जो किसी को न जाए बताई। आंसुओं को बहाने दो, आंसुओं को बहाने दो। दुनिया वालों ना रोको मुझे, दुनिया वालों ना रोको मुझे, अब यीशु के पास जाने दो, अब यीशु के पास जाने दो। हाथ यीशु को यूं ही लगाया, उसकी कुव्वत ने मुझको बचाया। सब मिलकर कहें, हाथ यीशु को यूं ही लगाया, उसकी कुव्वत ने मुझको बचाया। नगमे यीशु के गाने दो, मिलकर नगमे यीशु के गाने दो। दुनिया वालों ना रोको मुझे, अब यीशु के पास जाने दो, अब यीशु के पास जाने दो। ओए अब यीशु के पास जाने दो, ओए अब यीशु के पास जाने दो।
खुदावन यीशु हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। जैसे पिता उस बीमार औरत ने 12 साल की बीमार औरत ने जिसको लहू बहने की बीमारी थी प्रभु, जब उसने छुआ पिता आपको और वो अपनी बला से छूट गई प्रभु, वो चंगी हो गई। खुदावन यीशु आज भी हम आपको छूना चाहते हैं खुदावन, आपकी कुव्वत को अपने जीवन में लेना चाहते हैं। आप हमारी मदद करें। जितने भी लोग आराधना के माध्यम के साथ प्रभु इस जूम मीटिंग के माध्यम के द्वारा प्रभु एक दूसरे से जुड़े, हम प्रभु एक दूसरे से जुड़े खुदावन यीशु मसीह के नाम में प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ आज एक एक के जीवन में आपका बड़ा मेरिकल होने के लिए आप मदद करें। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना विनती खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन आमीन। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू भाई पास्टर पीटर हांस और थॉमस। एक्चुअली पास्टर पीटर हांस को तो सब देखते हैं, थॉमस को नहीं देख पाते हैं। थॉमस जो कि पीटर हांस के साथ वो तबला बजाने में उनकी सहायता करते हैं और ही इज ऑलवेज देयर। और हम वो उनका जो कंट्रीब्यूशन है, योगदान है, उसको भी हम एक्नॉलेज करते हैं। आइए अभी हम प्रभु के वचन की ओर जाएं। लेट अस लिसन टू द रीडिंग ऑफ द होली स्क्रिप्चर। आज हम पढ़ेंगे मैथ्यू चैप्टर 9 वर्सेस 35 टू द एंड। मिस्टर शक्तिमल जो इस ऑफिस में कम्युनिकेशन असिस्टेंट के रूप से काम करते हैं, वो इस पोर्शन को पढ़कर सुनाएंगे। शक्तिमल। सबको जय मसीह की। हम पढ़ेंगे पवित्र बाइबल में से नए नियम की किताब मत्ती, उसका 9वां अध्याय, उसकी 35 आयत से लेके 38 आयत तक यूं लिखा है। यीशु सब नगरों और गांवों में फिरता रहा और उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और हर प्रकार की बीमारी और दुर्लभता को दूर करता रहा। जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वह उन भेड़ों के समान जिनका कोई रखवाला ना हो, व्याकुल और भटके हुए से थे। तब उसने अपने चेलों से कहा, पके खेत तो बहुत हैं पर मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। ये खुदा का पवित्र कलाम है, इसके पढ़े और सुन जाने पर आशीष हो। आमीन। थैंक यू भाई शक्ति। अभी डॉक्टर दलबीर चौधरी जो कि बटाला कांग्रेगेशन को बिलोंग करते हैं, वो प्रभु के वचन के लिए दुआ करेंगे। हम दुआ में डॉक्टर दलबीर चौधरी के साथ मिलकर दुआ करेंगे। यहोवा पिता परमेश्वर, तेरा शुक्र हो, तेरा धन्यवाद हो। तेरे चरणों में आते हैं प्रभु जी इस समय, जब आपने हमें ऐसा मौका दिया कि हम इस टेक्नोलॉजी के द्वारा दूर दूर बैठे हुए भी एक दूसरे के पास बैठकर आपके नाम की महिमा और जलाल करें, आपकी तारीफ करें और आपका गुणगान गाएं। प्यारे प्रभु, धन्यवाद देते हैं अपने बिशप साहब के लिए, उनकी टीम के लिए, जिन्होंने इस कोरोना काल में ऐसी व्यवस्था की कि हम इतनी दूर से एक दूसरे के साथ बैठकर प्रार्थना में जाएं, क्योंकि इस समय जब हम अपने चर्चेस में इकट्ठा नहीं हो सकते तो आपने हमें मौका दिया कि हम इस साधन से तेरा शुक्र और तेरा धन्यवाद करने वाले हों। यहोवा पिता परमेश्वर, तेरा शुक्र हो, तेरा धन्यवाद हो। तेरे चरणों में आते हैं प्रभु जी इस समय, जब आपने हमें ऐसा मौका दिया कि हम इस टेक्नोलॉजी के द्वारा दूर दूर बैठे हुए भी एक दूसरे के पास बैठकर आपके नाम की महिमा और जलाल करें, आपकी तारीफ करें और आपका गुणगान गाएं।
प्यारे प्रभु धन्यवाद देते हैं अपने बिशप साहब के लिए, उनकी टीम के लिए, जिन्होंने इस कोरोना काल में ऐसी व्यवस्था की कि हम इतनी दूर से एक दूसरे के साथ बैठकर प्रार्थना में जाएं, क्योंकि इस समय जब हम अपने चर्चेस में इकट्ठा नहीं हो सकते तो आपने हमें मौका दिया कि हम इस साधन से, इस माध्यम से इकट्ठा हो पाए। इस समय प्रभु जी हम उन लोगों के लिए खास दुआ मांगते हैं जो इस कोरोना की वजह से परेशान हैं, अपने घरों में, हॉस्पिटल्स में और अपने परिवारों में प्रभु जी दुखी हैं। कुछ लोग अपनी जानें गवा बैठे हैं। आपके आगे दुआ करते हैं कि आप उन लोगों की सुधि लें जो बीमार हैं, जो पस्त हैं। प्रभु जी आप उनको आशीष दें, बरकत दें, ताकि वो इस बीमारी से तंदुरुस्त होकर तेरा शुक्र और तेरा धन्यवाद करने वाले हों। आपके नाम की महिमा करते हुए आपका धन्यवाद दें। प्यारे प्रभु सारी कलीसिया के लिए, उन सब लोगों के लिए जो इस समय प्रार्थना में है, उनके लिए आपका धन्यवाद देते हैं। सब कुछ मांगते हैं प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। आमीन। सबको जय मसीह की। अभी समय आया है कि हम प्रभु के वचन की ओर ध्यान लगाएं और आज मैंने डिसाइड किया कि मैं खुद जो है आपके साथ जो कुछ सोच खुदा ने मुझे दिया है मैं शेयर करूं, क्योंकि आज का टॉपिक जो है वो हमारे सबके लिए और खासकर चर्च के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज का जो टॉपिक रखा गया है वो है वी आर कॉल्ड टू बी पार्टनर्स इन गॉड्स मिशन। खुदा का जो मिशन है उसमें हमें पार्टनर्स बनाने के लिए खुदा ने बुलाया है। तो ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि जो हमारा परमेश्वर है वो खुद जो है एक मिशनरी परमेश्वर है। आवर गॉड इज ए मिशनरी गॉड। व्हेन वी से दैट मिशनरी गॉड, हम क्या समझते हैं? क्योंकि मिशन का जो काम होता है, मिशन के लिए किसी को भेजा जाता है। जब किसी को एक निर्दिष्ट काम के लिए, स्पेसिफिक काम के लिए भेजा जाता है, कहा जाता है कि उसको एक मिशन पर भेजा गया है। तो खुदा अपने आप को मिशन पे कैसे भेजता है? इट इज गॉड्स हार्ट that goes out to do mission. It is God's heart which goes out to the suffering people. खुदा जो है, उसका जो हृदय है, उसका जो दिल है, उसमें इतना स्पर्श है कि पृथ्वी के किसी की दिल के दुख को, भावनाओं को वो देख सकता है और समझ सकता है। हम जैसे कि देखते हैं उत्पत्ति पुस्तक में, वो जबकि कैन एंड आबेल ये जो दो भाई थे, और ये हम जानते हैं जो कैन था वो आबेल को उसका मर्डर कर दिया। और जब परमेश्वर उससे पूछता है, ये लिखा गया है, when the Lord said to Cain, where is your brother Abel? उसने कहा, I do not know. Am I my brother's keeper? Then God said, what have you done? Replied the Lord, the voice of your brother's blood cries out to me from the ground.
परमेश्वर क्या कह रहा है, तूने क्या, ये परमेश्वर कह रहा है, तूने क्या किया है? तेरे भाई का लहू भूमि में से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है। हाउ इज इट पॉसिबल? आबिल तो मर गया, पर उसका जो लहू, जो कि उसका जो रक्त भूमि में गिरा है, सूख गया है। हम ऐसे कह सकते हैं, कोई भी साइंटिस्ट कह सकता है कि ड्राइड ऑफ ब्लड जो है उसमें कोई जीवन नहीं है। पर इवन जो जो रक्त मिट्टी पे गिरकर सूख गया है, वो रक्त खुदा को चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है। God is so sensitive to human suffering that he can listen to the cry of the dry blood. हम इस एक घटना से, और आई थिंक द बिब्लिकल राइटर, आई रियली अप्रिशिएट, हम समझ भी नहीं सकते हैं कि ऐसे वर्ड्स को कैसे वो हमारे लिए दिया है, that expresses God's love and concern for each and every human being. और खुदा जो कि हमारे दुखों को देखने के लिए, सुनने के लिए इतना कातर है, He is the missionary God. तो जब सब कुछ गड़बड़ हो गया, खुदा का जो बढ़िया संसार था उसको हमने बिगाड़ा। हम तो कह देते हैं कि चलो इस आदम एंड ईव जिन्होंने इसे किया है, गड़बड़ किया है, उन्होंने परमेश्वर का आज्ञा का पालन नहीं किया है और पृथ्वी में उनकी वजह से पाप आया। पर आप और मैं, हमने कौन से कम गड़बड़ी का काम किया है? एवरी डे वी डू समथिंग टू डिस्ट्रॉय God's beautiful world. पर खुदा ये संसार को, ये सृष्टि को, ये इंसान को, ये परिस्थितियों को ठीक करने के लिए बार बार कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसके दिल में सबके लिए इतना प्यार है। वो कह रहा है कि वो पश्चाताप कर रहा है कि उसने इंसान को बनाया, फिर भी वो इंसान को डिस्कार्ड नहीं करता है। God, even after repenting for having created human beings because of their wickedness, He is still loving us. और इसलिए इंसान को अपने साथ फिर से मिलाने के लिए वो बार बार कोशिश कर रहा है। And therefore, our God is a missionary God. कुछ तो एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे कि अब्राहम को खुदा ने बुलाया, और ये मुझे जो अब्राहम का जो कॉल है वो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि एक तो है he was not very young. It was when he was 75 years old he was called. ठीक है, हम सोचते हैं कि जवानी में खुदा हमें बुलाता है when we were young, कि ताकि हम बहुत साल जो है खुदा की खिदमत कर सकें। पर खुदा एक बुढ़े को, एक बुजुर्ग को 75 years old, 75 साल की बुजुर्ग को बुलाता है, और उस क्या कहता है, इफ यू रीड जेनेसिस 12, उसमें लिखा जाता है फ्रॉम द बिगिनिंग, नाउ द लॉर्ड सेड टू अब्राहम, उसका नाम तब अब्राहम था, go from your country and your kindred and your father's house to the land that I will show you. I will make of you a great nation, and I will bless you and make your name great, so that you will be a blessing. Okay? यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला
जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। सो एक तो देखते हैं कि गॉड हु इज ए गॉड ऑफ मिशन, वो योजना बनाता है। ओके, चलो कोई बात नहीं, ये गड़बड़ नहीं होना था, हो गया, पर हम इसको फिर से ठीक करेंगे, इंसान को ठीक से फिर से बनाएंगे, उसका पुनर्निर्माण करेंगे, रिकंस्ट्रक्शन करेंगे, रीबिल्ड करेंगे। और उसके लिए वो कह रहे कि अब्राहम कि तुझे जाना पड़ेगा, यू हैव टू बिकम ब्लेसिंग फॉर ऑल, फॉर द होल वर्ल्ड, फॉर ऑल जनरेशन, फॉर ऑल पीपल, फॉर ऑल रिलीजन। और मिशन का जो डिमांड है वो हम देख सकते हैं अपनी जगह। ओके, अभी हम अमृतसर में एक साल रह गए हैं, तो अभी जब रिटायरमेंट के आसपास हम पहुंच रहे हैं, वी स्टार्टेड थिंकिंग कि 21 साल रह गए, हो सकता है कि और 1 साल 2 साल 1 दिन 2 दिन रहेंगे, तो जब हम अमृतसर छोड़कर जाएंगे, पंजाब छोड़कर जाएंगे, तो कैसे लगेगा? चलो कोई फेमिलियर प्लेस में आप जाएंगे तो फिर ठीक है, बट इफ यू आर सेंट टू ए प्लेस which is very strange to you, you will be a stranger there. आपको इसे कोई जगह में भेजा जाता है जहां के आप स्ट्रेंजर हो, जहां कोई आपको नहीं पहचानता है, आप उस जगह के बारे में कुछ नहीं जानते हो। जैसे कि 21 साल पहले हम अमृतसर में आए, ना अमृतसर कभी देखा था, ना अमृतसर के बारे में, पंजाब के बारे में हमारा कुछ भी आइडिया नहीं था। इतना था कि अमृतसर में गोल्डन टेम्पल है, बस। तो God sends people on mission to places which they have not seen, but God has arranged everything. कि खुदा, चाहे हम नहीं देखा है जगह को, चाहे उस जगह के लोगों के बारे में हमें कुछ पता नहीं है, पर खुदा अपनी योजना में सब कुछ बना कर रखा है। He takes care of the smallest detail. इसलिए मैं कहता हूं कि जब हम सुबह उठते हैं, जागते हैं और देखते हैं कि हम जीवित हैं, लोगों से मिलते हैं, लोगों के साथ वार्तालाप करते हैं, लोगों के साथ काम करते हैं, और हम सोचते हैं, अरे मैंने तो ऐसे कुछ सोचा ही नहीं है। God in his plan gives us in his mission every day, जैसे कि इब्राहिम के लिए किया था। और क्या कहा कि और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। You will be a source of blessing to everyone. The work of mission is a work of blessing. जो भी खुदा के साथ उसके मिशन में जुड़ते हैं, उनके लिए प्रॉमिस है कि तुझे तो आशीर्वाद मिलेगा ही मिलेगा, पर तू जो है दूसरों के लिए आशीष का कारण होगा। What a blessed thing. Should we become an agent of destruction and curse? Yeah, should we become a source for this? God called Moses to deliver his people in bondage. Okay, पहले देखा इब्राहिम को आशीर्वाद बनने के लिए, मूसा को उद्धार के काम के लिए उसने मिशन पे भेजा। और इसे लिखा गया है, इफ यू रीड एक्सोडस चैप्टर 2, मैं 23 से पढ़ूंगा इंग्लिश में। During those many days, the king of Egypt died, and the people of Israel groaned because of their slavery and cried out for help. Their cry for rescue from slavery came to God, and God heard their groaning, and God remembered his covenant with Abraham and with Isaac and with Jacob.
God saw the people of Israel and God knew. Okay? तो उसमें हम देख रहे हैं कि लोगों की जो रोना, लोगों का उद्धार के लिए चिल्लाना, ये खुदा के पास पहुंच गया और खुदा मूसा को कह रहा है कि मैं नीचे आया हूं ताकि उनका उद्धार हो। इसमें लिखा गया है निर्गमन के 3 में हम देखते हैं मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके दुख को निश्चय देखा है, निश्चय देखा है, और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम करने वालों के कारण होती है उसको भी मैंने सुना है, और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। उनकी पीड़ा पर खुदा नहीं देख सकता। एक जो माँ है वो बच्चों का दुख नहीं देख सकती है, वो खुद रो पड़ती है और वो कोशिश करती है कि बच्चों का जो दुख, उनकी पीड़ा वो जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए। तो एक माता जब ऐसे सोच सकती है तो खुदा के बारे में सोचो, तो खुदा क्या कह रहा है, और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है, दिल लगाया है, मन लगाया है। दिन रात जब तक मैं उसके बारे में कुछ ना करूं, आई कैन नॉट रेस्ट, आई डू समथिंग अबाउट इट। और इसलिए मूसा को भेज रहा है। मैं डिटेल नहीं बता रहा हूं कि आप सबको ये कहानियां पता है, पर then God sent many other prophets and all that we know। पर जब ये सारे काम करके भी खुदा देखा कि उसका मिशन का जो गोल था, जहां पहुंचना था, वो नहीं हो पा रहा है, वो विवश हो गया। गॉड बिकेम सो हेल्पलेस। अभी करना क्या है, मेरे पास और क्या रास्ता बाकी रह गया। Then he sent his own son। फिर उसने अपने बेटे को भेजा। ये बहुत मुश्किल का काम है, पर जिस काम को और किसी ने कर नहीं पाया, उसने देखा कि अभी समय आया है कि मैं अपने बेटे को भेजूं। And therefore he sent his only son, Jesus Christ। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। To make everything upside down, to make the broken world join together again, to give back the dignity to the human beings who have lost it because of their sin, to deliver the oppressed, लोग जो कि बंधन में हैं, जो कि पाप में हैं, जो ऐसी स्थिति में है कि जो इंसान को जैसे जीना है ऐसे नहीं जी रहे हैं। God wanted to rebuild the lives of the human being, और उसके लिए अपने बेटे को भेज दिया। अब खुदा चाह रहा है कि आप और मैं उसके मिशन में उसका पार्टनर बनूं। और ये यीशु मसीह ने खुद ने कहा, गो इनटू द कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड, जगत की सीमा तक जाओ, प्रचार करो, लोगों को सिखाओ, उनको शिष्य बनाओ, चेला बनाओ। दिस इज द irrevocable command of our Lord Jesus Christ। तो जहां यीशु मसीह का कमांड है, वहां कोई ऑप्शन नहीं है कि हम मिशन में जाएं,
और ना जाएं, ये करें या ना करें, कि कल करें परसों करें, नो। Every Christian, whoever is claiming to be following Jesus, has to be a missionary. जो भी परिवार है, जो परिवार यीशु मसीह को प्रभु माना है, उस परिवार को एक मिशनरी परिवार बनना है। कोई भी चर्च जिसमें कि मिशन नहीं है, मिशन प्रायोरिटी नहीं है, वो चर्च नहीं है। Every person, every disciple of Christ has to be a missionary. Every congregation has to be a missionary congregation. Every family has to be a missionary family. प्रभु का वचन लेके जाएंगे, यीशु के पैगाम लेके जाना है। ओके, तो यीशु मसीह, जब हम टेक्स्ट में आते हैं आज, जब यीशु मसीह देखता है लोगों को कि ऐसे ये लोग हैं, ऐसे ये भेड़ हैं जिनका कोई रखवाला ही नहीं है, दे आर द शीप विदाउट ए शेपर्ड। माइग्रेंट लेबरर्स धक्का खा रहे हैं, देखने के लिए कोई नहीं है, लोग फ्लाईओवर के नीचे, लोग इधर उधर, ना खाना है। कोई माँ जो है रास्ते में चलते चलते वो बच्चे को पैदा करती है, हो सकता है कि बच्चा मर गया, हो सकता है कि मां मर गई, कोई देखने वाला नहीं है, टीवी में आता है, बहुत शोर मचाते हैं लोग। Is your heart going out to those people and can you see that? जैसे कि खुदा जो सुखी हुई खून उसकी आवाज को सुन सका। Have you become blind that you cannot see people suffering? And if you see, जैसे कि यीशु मसीह ने तरस खाया, यीशु मसीह ने लोगों को देखकर तरस खाया। So there has to be compassion in mission. There has to be a passion in mission. मुझे करना है, ये नहीं कि सुबह में उठूंगा, आराम से देखूंगा, सब कुछ ठीक है तो मैं करूंगा। No, here and now you have to go. Mission demands action. मैंने कहा कि उसमें कंपैशन चाहिए, पैशन चाहिए और एक्शन चाहिए। आज लोग इतने घबराए हुए हैं, दुख में हैं कि हम चर्च नहीं जा पा रहे हैं, चर्च नहीं जा पा रहे हैं। अरे ठीक है, मैं भी जाना चाहता हूं, जैसे कि आप भी जाना चाहते हैं, पर ये कोविड-19 जो सिचुएशन है जिसमें कि बहुत सारे हमारे ऊपर पाबंदी लगी है, ये सिचुएशन मैं सोचता हूं कि खुदा का एक ऐसे दान है। दिस गिव्स अस ट्रेमेंडस अपॉर्चुनिटी टू रीच आउट टू पीपल। क्यों ना हम जाएं, दुनिया में बाहर जाएं और जो ऐसे दुख तकलीफ में हैं उनको जाकर हम कहें गॉड लव्स यू, और खुदा ने मुझे भेजा है ताकि ये 2 रोटी जो आप खा लो। खुदा ने मुझे कहा कि आप भूखे हो, खुदा ने मुझे कहा है कि आपके पास, किसी बच्चे के पास, कि आपके पास किताब नहीं है, खुदा ये किताब देकर मुझे भेजा है। कि आपके पास फीस नहीं है देने के लिए, खुदा ने मुझे कहा कि ये 200 रुपया आप रखो। देखो, you don't need a burning bush to know that God is calling you. You don't have to listen to the thunders in the sky to know that God is calling you. God has already called you. खुदा ने आपको ऑलरेडी कॉल किया है। आपको कौन सी ऐसे कोई चमत्कार एक सिचुएशन में आने की जरूरत नहीं है। आपको खुदा ने ऑलरेडी कॉल किया है। डाउट है? क्या कहा जाता है? फसल पकी, मजदूर कम है। वो यीशु मसीह की प्रार्थना थी। आज हम कम नहीं है। If we are 2.53%, 3.5% Christian in India, मैं डेली 20 लोगों के लिए दुआ करूं, मैं डेली
10 लोगों को, 20 लोगों को प्रभु का वचन सुनाऊं, तो मुझे नहीं लगता है कि मुझे 50 साल वेट करना पड़े कि हमारे देश के लोग सुसमाचार सुने। कब तक हम कहेंगे कि चलो ये आईएम का काम है, एफएमपीबी का काम है, आईएमएस का काम है, और किसी का काम है। You and I, we have to do it. And ये हमें आज करना पड़ेगा, क्योंकि खुदा आज हमें बुला रहा है। देखिए कुछ वचन हम देखेंगे। रोमी 10:13-14 में लिखा जाता है, मैं उसको इंग्लिश में पढ़ूंगा। Romans chapter 10, 13 and 14. Everyone who calls on the name of the Lord will be saved. ओके, जो कोई खुदा को प्रभु मानता है वो उसका परित्राण होगा। How then can they call on one they have not believed in? तो ये कैसे संभव होगा, क्योंकि उन्होंने उससे विश्वास नहीं किया है। How can they believe in one of whom they have not heard? जिसके बारे में उन्होंने सुना ही नहीं, उसमें कैसे विश्वास करेंगे? Finally, and how can they hear without someone preaching to them? वो कैसे सुनेंगे? कोई सुनाने वाला ही नहीं है। So can you not do it? Do you need Hebrew and Greek to preach? Do you need to go to a theological college to have BD and MTS and DTS to preach? Can't you preach? We all can preach, and we all can spread the gospel. Isaiah 6:8 में क्या कहा जाता है? Then I heard the voice of the Lord saying, Whom shall I send? And who will go for us? And I said, Here I am, send me. खुदा ये कह रहा है, मैं किसको भेजूं? मेरे बेटा जो अपने पास था उसको भी तो भेज दिया, और आप लोगों ने क्या किया? उसको भी मार दिया। ओके, तो अभी मैं किसको भेजूं? The missionary response is that we say, Here am I, कि मैं हूं ना, पिता परमेश्वर खुदा बाप मुझे भेज दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे पता है कि चाहे वो देश मैंने देखा नहीं देखा, उन लोगों को जो मैं जानता हूं नहीं जानता हूं, पर क्योंकि तू भेज रहा है तो मुझे उसकी कोई चिंता नहीं है। आई विल गो। फिलिपियंस 1:21 इस वर्ष के साथ मैं क्लोज करना चाहूंगा। फिलिपियंस 1:21 फॉर मी, ओके, फॉर टू मी टू लिव इज क्राइस्ट एंड टू डाई इज गेन। मेरे लिए यीशु मसीह सब कुछ है। मैं जीवित हूं तो यीशु मसीह के लिए, और मैं मर जाऊं तो वो मेरे लिए लाभदायक है। तो जिसने यीशु मसीह को चाखा, जिसने यीशु मसीह को कहा तू मेरे लिए जीवन है और मैं मर भी जाऊं तो मेरे लिए फायदेमंद है, तो उस यीशु मसीह को क्योंकि हमने चाखा है, जाना है, तो हम कैसे प्रचार ना करते हुए रहें। इसलिए आइए आज हम, जैसे कि खुदा ने अब्राहम के साथ बाचा बांधा, आज हम खुदा के साथ बाचा बांधते हैं। लेट अस रेस्पॉन्ड टू गॉड एंड से, हियर एम आई, सेंड मी, आई एम विलिंग टू गो। मैं सीमित हूं, मेरा ज्ञान सीमित है, पर क्योंकि तू मुझे भेजेगा, जो करना है तू ही करेगा। बट आई एम अवेलेबल। मे गॉड ब्लेस अस। प्रार्थना करें। तेरे पिता परमेश्वर, हम अपने आप को अर्पित करते हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि तू हमें मिशन पार्टनर के रूप में बुलाया है। ये होने दे कि हम रेस्पॉन्ड करें और कहें, मैं हूं, मुझे भेज। जैसे कि हमारे दिल में ऐसे स्पर्श हो
कि हम लोगों के सिचुएशन को, उनके दुख को, तकलीफ को, दर्द को, पीड़ा को देख सकें और तेरे बिहाफ पे हम उनके पास पहुंच सकें और उनको उद्धार का वचन सुना सकें। इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम अभी जो है अपोस्टल्स क्रीड में के जरिए अपना विश्वास को हम दोहराएंगे। We will affirm our faith in the words of the Apostles' Creed. Reverend Eric from Srinagar, he will lead us in this Apostles' Creed. को दोहराएंगे। मैं खुदा कादिर मुतलक बाप पर ईमान रखता हूँ जो आसमान और ज़मीन का खालिक है। मैं यीशु मसीह पर ईमान रखता हूँ जो खुदा का एकलौता बेटा और हमारा खुदाबंद है। वह रूहुल कुदरत की कुदरत से पेट में पड़ा, कुआरी मरियम से पैदा हुआ, पैंतूस पिलातूस के अहद में दुख उठाया, मसलूब गया, मर गया और दफन हुआ, आलम अरवा में उतर गया, तीसरे दिन जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और बाप के दाहिने बैठा है। मैं जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए फिर आएगा। मैं रूहुल कदूस पर, पाक कैथोलिक कलीसिया पर, मुकद्दसों की शराकत, गुनाहों की मुआफ़ी, बदन की क़यामत और अब्दी ज़िंदगी पर ईमान रखता हूँ, आमीन। Amen. Thank you, Pastor Eric. कुछ announcements हैं. There are prayer requests. Mr. Rakesh Innocent, जो कि St. Paul congregation member, he was tested positive for COVID-19 और उनको CMC लेकर गए थे, उनको एडमिट किया गया था। और ये एक अच्छा खबर है कि he is recovering very fast और there is lot of improvement। तो हम उसके लिए, उनके लिए प्रभु का धन्यवाद करें। डॉक्टर अलमाराम, she is not well, हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। मिसेस सुजय राठौड़, बिशप अंडू राठौड़ की पत्नी, जिनके लिए जितने भी प्रेयर ग्रुप्स है सब दुआ कर रहे थे, आप सब दुआ कर रहे थे, बहुत सारे लोग फास्टिंग प्रेयर भी किया। तो थैंक गॉड कि हिज डिस्चार्ज फ्रॉम हॉस्पिटल। बिशप साहब का कल रात को ही मैसेज आया था कि अभी उनको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया। सो वी थैंक गॉड फॉर दैट। आज हमारे दो पादरी, उनका बर्थडे है, रेवरेंड स्टीफन एंड रेवरेंड राजकुमार। Happy birthday to both of them, and also we'll pray that God will bless them and their ministry and their family abundantly. गोपाल कृष्णा के लिए हम प्रार्थना करें, जो कि COVID-19 पॉजिटिव हैं और उनकी हीलिंग के लिए हम प्रार्थना करते हैं। और सुनीता मदर, जो कि बिहार से हैं और 3 दिन से वो बीमार हैं, उनके लिए दुआ करेंगे। और अल्विन फॉर हिज फर्स्ट बर्थडे, उनके लिए भी मिस्टर अल्विन के लिए हम प्रार्थना करेंगे। अनाउंसमेंट्स यह है कि
अभी गवर्नमेंट का जो इंस्ट्रक्शन, लॉकडाउन इंस्ट्रक्शंस ऑलमोस्ट एवरी वीक चेंज हो रहा है, सो वी आर अलर्ट। पर जितने भी हमारे पदरी साहबान हैं उनसे रिक्वेस्ट है, जो चर्च के सेक्रेटरी सब से रिक्वेस्ट है कि जो भी खुदा का ये जो भी सरकार का इंस्ट्रक्शन है हम उनको मानेंगे, और ऐसे कोई स्थिति में हम हमारे लोगों को ना डालें जिसमें कि विल हैव टू रिग्रेट कि उनकी जो सुरक्षा है उसमें हम कोई भी कॉम्प्रोमाइज ना करें। बाकी जैसे कि पास्टल केयर है, जो नीड है पर होली कम्युनियन, ये सबको बताया गया है कि किसी को भी होली कम्युनियन चाहिए और अपनी जो प्रेस्बिटर से आप कांटेक्ट कीजिए, और आपके जो प्रेस्बिटर इंचार्ज वो जरूर अरेंज करेंगे कि आपको प्रभुज जैसे भी हो आपको मिले। बाकी आपका जो भी चर्च के लिए कंट्रीब्यूशन है, आपका टाइथ हो, आपका मेंबरशिप हो, आपका संडे ऑफरिंग हो, आप डिजिटली दे सकते हैं या एक लिफाफा में आप उसको रख सकते हैं, ताकि जब हम आप चर्च जाएंगे आप फिर चर्च में आप डिपॉजिट कर सकते हैं, क्योंकि ये खुदा का पैसा है और इस धन के ऊपर आपका कोई अधिकार नहीं है। मैं रिकॉग्नाइज करूंगा बिशप AC लाल, आनंद चंद्रलाल जी, बिशप राठौड़ भी आज उपासना कर रहे हैं हमारे साथ। बाकी बाहर से जो है डॉक्टर प्रताप गायन, हिज वाइफ एंड पुल्ला फ्रॉम कैलकाटा एंड उड़ीसा से हमारे परिवार के लोग हैं। प्रकाश भी मॉल साहब जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर रह चुके हैं वो भी उपासना कर रहे हैं, एंड मेनी अदर पीपल इनका मैं नाम अनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ। yes? If Bishop Rathod, are you? Can you hear me? Bishop Rathod, if you are with us, can you just tell us about your wife, because everyone was praying, so they'll be happy to hear you. Hey? Can you find Bishop Rathod? Yes. Huh? Yes. Huh? He admitted now. Yeah, Bishop Sahab, we are so happy that finally your wife is out. और मैं तो 2 बार उनके साथ बात भी किया था, और I could pray for her on phone, and you gave the news yesterday night. So I thought that you probably will say something about your wife so that people will know. Yes, sir. Can you hear, sir? Yes. Acha, sir, I am very happy to inform to all of you that my wife is keeping quite well now. Her fever is gone and she is recovering. Not 100%, but almost 99% she has recovered. Therefore, yesterday a doctor sent her home. She got the discharge. She is at home, not here with us, but in Aurangabad, where she is working. She will be in quarantine for 7 days. And I praise God for the healing touch which He gave to her. And I'm also thankful to all your people, all the people of the Diocese of Amritsar, for praying for her so sincerely and honestly. And this is the answer of your prayers. Dear friends, brothers and sisters, I am very thankful to all of you in Christ Jesus. Thank you. उनको फोन करके बताओ. Thank you, Bishop Saab. It is an encouragement for all of us, and this is what is we believe that आज की सिचुएशन में कोई बचा सकता है तो खुदा ही बचा सकता है. Exactly. तो हमारा तो काम है कि दुआ करना, और मैं चाहूंगा कि ऐसे भी कोई किसी की भी है टेस्टिमोनी, आप टेस्टिमोनी देना चाहते हैं, बिकॉज टेस्टिमोनीज आर दे आर वेरी पावरफुल टूल ऑफ एवेंजलिज्म और एनकरेजमेंट. तो
किसी के घर में किसी के पास कोई टेस्टिमनी है, आप देना चाहते हैं, हमें बताएंगे तो नेक्स्ट संडे वी कैन गिव यू द अपॉर्चुनिटी. Bishop Saab will continue to pray for your wife and tell her that she is safe in God's hand. Thank you. So we will continue with our online service and even next week. तो आप लिंक सबको दे सकते हैं. हम यूजुअली फ्राइडे या सैटरडे ये लिंक भेज देते हैं. So it will be nice that you give the link to others ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग benefited हो सकते हैं. And अभी हम इंटरसेसरी प्रेयर में जाएंगे. जो सारे विषय को अनाउंस किया गया उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे. रेवरेंड विजय कुमार इन बातों के लिए, उन रिक्वेस्ट के लिए प्रार्थना करेंगे. And Bishop Saab, when at the end, I will ask you to give the benediction. आइए हम प्रार्थना करें. जो प्रेयर रिक्वेस्ट हमारे सामने दी गई हैं, हम उनको खुदावंद के चरणों में लेके आए और प्रार्थना करेंगे. हमारे दयालु अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से हम आपका धन्यवाद करते हैं आपकी तमाम भलाइयों के लिए जो प्रभु आप हमारी जिंदगी में करते हैं. हम आपके पवित्र नाम की प्रशंसा करते हैं क्योंकि आप ही आदर, महिमा और प्रशंसा के योग्य परमेश्वर हैं. ऐ खुदावंद, हम इस संसार की तमाम परिस्थितियां जो हम सब जिससे वाकिफ हैं, और खुदावंद हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि इन तमाम परिस्थितियों में भी आपने हम सबको संभाला है. दयालु पिता परमेश्वर, हम तुझसे मिन्नत करते हैं कि प्रभु तो अपने दया वाले हाथ को बढ़ा और अपना रहम अपने लोगों के ऊपर कर. खास करके कोविड-19 से जबकि पूरा संसार दुख में है, बड़ी तकलीफ में से होकर निकल के जा रहा है. बहुत सारी परेशानियां हैं, आर्थिक रूप से, सामाजिक, संसारिक, बहुत सारी परेशानियां तेरे लोग प्रभु जी अपनी जिंदगी में देख रहे हैं. परंतु ऐ खुदावंद, हम तुझसे दया करते हैं कि तू अपना रहम अपने लोग के ऊपर कर. खास करके जो प्रभु बीमार हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि तू उन्हें चंगा कर. जो उनकी सेवा कर रहे हैं, ऐ खुदावंद, तू उनके ऊपर अपनी दया वाले हाथ को बढ़ा ताकि वो सुरक्षित रहें और तंदुरुस्त रहें और तेरी दया उनकी जिंदगी के ऊपर बनी रहे. पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं जो इस वक्त इस संसार में नहीं रहे हैं, और प्रभु हम उनके प्रियजनों के लिए प्रार्थना करते हैं कि आप उन्हें चंगा करें, उन्हें शांति दें और तेरी दया उनकी जिंदगी के ऊपर बनी रहे. प्रभु, इन प्रार्थना विनतियों को हम तेरे पाक हाथों में समर्पित करते हैं. हम सुनीता की मदर के लिए प्रार्थना करते हैं जो पिछले कुछ दिनों से ठीक नहीं है. अपनी दया वाले हाथ को बढ़ा और उन्हें चंगा कर. प्रभु, हम भाई राकेश इनोसेंट के लिए प्रार्थना करते हैं जो कि सीएमसी अस्पताल में दाखिल हैं. प्रभु, तेरी दया उनकी जिंदगी के ऊपर चाहते हैं और प्रार्थना करते हैं कि जो कोविड-19 से वो पीड़ित हैं, तू अपना चंगा करने वाले सामर्थी हाथ को बढ़ाकर उनके ऊपर तू दया कर ताकि प्रभु वो जल्द से जल्द चंगे हो जाएं और तेरे नाम को धन्यवाद और महिमा दें. हम डॉक्टर मिसेस आलमा राम के लिए प्रार्थना करते हैं. प्रभु, तो अपनी बेटी को अपने सामर्थी हाथ के द्वारा तू चंगा कर ताकि प्रभु तेरी चंगाई उनकी जिंदगी के ऊपर बनी रहे और प्रभु तेरे नाम को धन्यवाद और महिमा मिले. प्रभु, हम मिसेस राठौर के लिए धन्यवाद देते हैं. प्रभु जी, पिछले दिनों में वो दुख में थे, कोविड से पॉजिटिव, परंतु हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, तूने उन्हें छू लिया और चंगा किया है. तूने अपने लोगों की दुआओं से प्रभु जी अपने बेटी के ऊपर अपनी कृपा की और प्रभु वो अस्पताल से छुट्टी पाकर अपने घर आए. और खुदावन, हम इस अद्भुत चमत्कार के लिए जो तूने अपनी बेटी की जिंदगी में किया है, तेरा धन्यवाद करते हैं. प्रार्थना करते हैं आप उसे और भी संभालें, उन्हें आशीष दें, अपनी कृपा उनके ऊपर हमेशा बनाए रखें. हम मिस्टर गोपाल कृष्णा के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो कि पीड़ित हैं कोविड से. ऐ खुदावन, तू रहम कर ताकि प्रभु वो चंगे हो जाएं और प्रभु कोविड का जो कोरोना वायरस का पूरा असर उनकी जिंदगी से खत्म हो और प्रभु वो तंदुरुस्ती पाकर तेरे नाम को धन्यवाद और महिमा दे और तेरी गवाही बने. प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं तेरे संतों के लिए, तेरे सेवकों के लिए, खास करके हम पादरी राजकुमार और पादरी स्टीफन के लिए जिनको आज के दिन आपने इस संसार में भेजा. और प्रभु, तूने अपने दास होने के लिए उन्हें चुना ताकि तेरी सेवकाई को प्रभु तेरे लोगों के बीच में करें. है पिता परमेश्वर, आप उन्हें बहुत सारी आशीषें दें, लंबी उम्र दें, अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती दें. तेरी दया उनकी जिंदगी के ऊपर चाहते हैं. प्रार्थना करते हैं जिस मकसद के लिए तूने उन्हें बुलाया है, जिस सेवकाई के लिए तूने उन्हें चुना है, ऐ खुदावन, वो उनकी जिंदगी के द्वारा पूरी हो. बहुत सारे लोग उनकी सेवा के द्वारा आशीष पाएं और खुदावन तेरा नाम महिमा पाए और खुदावन तेरी कलीसिया इनके द्वारा बढ़ती जाए. तू मदद कर, उनके पारिवारिक जीवन के ऊपर तू आशीष दे ताकि प्रभु जी दोनों के परिवार आज जब मिलकर प्रभु अपने जन्म दिवस को मनाते हैं,
तेरी दया, तेरी कृपा उनके ऊपर बनी रहे, तेरी आशीष उनकी जिंदगी में आए। हम तेरे दास हमारे बिशप साहब के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं, जो वचन आज तेरे बंदे के द्वारा हम सबको मिला। हम प्रार्थना करते हैं कि हम में से हर एक व्यक्ति तेरी बुलाहट को पहचाने और एक तेरा सच्चा गवाह बने, ताकि प्रभु तेरी गवाही देते हुए तेरे नाम को धन्यवाद और महिमा देते अपने जीवन को बिताएं। और प्रभु इस संसार में, इस अंधकार भरे संसार में तेरी रोशनी बनकर प्रभु तेरे लोगों को जो अंधकार में फंसे हुए हैं उन्हें तेरी राहों पे लेके आए। ऐ खुदाबंद, तू अपने लोगों को अपने राज्य की बढ़ोतरी के लिए, अपने नाम की महिमा के लिए इस्तेमाल कर। जब तेरा वचन कहता है कि खेत तो पके हुए हैं परंतु मजदूर कम है, आज के वचन के द्वारा ऐ खुदावंद, इन वचनों के द्वारा तू अपने मजदूरों को चुन ले, ताकि प्रभु जी जो खेतों में तेरे खेतों में, तेरे राज्य में वो कार्य करें और तेरे लिए बहुत सारी आत्माओं को जीत सकें। पिता परमेश्वर, हम सबके लिए तुझसे आशीष मांगते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आज का दिन सबके लिए आशीष में हो, और प्रभु आने वाला सप्ताह सबके लिए आशीष को लेके आए, और तेरी दया, तेरी कृपा हर एक की जिंदगी के ऊपर बनी रहे। हम सब जितने भी इस वक्त जूम के द्वारा प्रभु जी जुड़े हुए हैं, हम सब के परिवारों के लिए तुझसे आशीष मांगते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हर एक परिवार तुझ में सुरक्षित रहे। तेरे पुत्र यीशु का लहू हर एक को तेरी सुरक्षा प्रदान करे, और खुदावंद हर एक व्यक्ति हर एक दुख, बीमारी से, परेशानी से छुटकारा पाकर तेरी ही महिमा करता हुआ, तेरे नाम को धन्यवाद देता हुआ अपने जीवन को बिताए। हर घर में तेरी शांति हो, हर घर में तेरी दया, तेरी कृपा बनी रहे, हर एक घर में तेरी आशीष आए। तू मदद कर, सहायता कर, तेरा रहम वाला हाथ हर एक की जिंदगी के ऊपर बना रहे। धन्यवाद देते हैं खुदावन, तू हमारी दुआओं को सुनता है। आदर, महिमा, गौरव और जलाल तेरे पाक और पवित्र नाम को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Amen. We just got some more requests. तो Reverend Francis जो कि सर्जरी से रिकवर कर रहे हैं, रेवरेंड रजनी बलास मदर वो ठीक नहीं है, और मेहुल और अर्नब उनके एग्जाम के लिए प्रार्थना करने के लिए रिक्वेस्ट आया है, और समदीन और रोहित जो कि आए हैं दिल्ली से और दिल्ली वापस जाएंगे, यू नो द सिचुएशन, तो उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। मेरे पिता परमेश्वर, हम फ्रांसिस भाई के लिए, रेवरेंड फ्रांसिस के लिए हम प्रार्थना करते हैं जो कि सर्जरी से रिकवर कर रहे हैं, उनको पूर्ण रूप से स्वस्थ कर दे और उनके जीवन में तुझे महिमा मिले। हम रेवरेंड रजनी के मदर के लिए प्रार्थना करते हैं जो कि बीमार हैं, काफी दिनों से उनकी ट्रीटमेंट चल रही है। पिता परमेश्वर उनको छू दे और ट्रीटमेंट जो भी हो रही है उसके ऊपर भी आशीर्वाद दे, ताकि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं और तेरी महिमा कर सकें। मेहुल और अर्नब के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनके एग्जाम के लिए, उसके साथ साथ जितने भी बच्चे एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं। तो उनकी सहायता कर, ताकि जो भी उन्हें पढ़ा है और जो वो लिखने जा रहे हैं उसमें तेरी सहायता उनको मिले और वो एग्जाम में अच्छे नंबर रख के पास कर सकें। हम इन प्रार्थना को और भी जो भी प्रार्थना के विषय है सब कुछ तेरे हाथों में देते हुए यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन। आमीन। आए हम सब मिलकर की प्रार्थना करें, और रिक्वेस्ट करूंगा कि मिसेस शोभा मैथ्यू उसमें हमारी अगुवाई करें। मिसेस शोभा मैथ्यू आप लीड करेंगे और आपके साथ साथ हम प्रभु की प्रार्थना कहेंगे। आइए हम प्रभु की प्रार्थना में जाएं, जैसे प्रभु ने हमें करना सिखाया। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, हमारे गुनाहों को माफ कर जैसे हम अपने गुनाहगारों को माफ करते। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। आमीन। बिशप राठौड़ आप आशीष वचन बोले। बिशप राठौड़। हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह
परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ और आपके परिवार के सब सदस्यों के साथ आज और हमेशा रहे। आमीन। आमीन। थैंक यू बिशप साहब। थैंक यू सर। सबको फिर से जय मसीह की और वंडरफुल टू हैव यू ऑल। मैं कुछ का नाम मेंशन कर पाया क्योंकि मेरे लिए इसको कंडक्ट करना और साथ साथ देखना पॉसिबल नहीं होता है। स्पेशल थैंक्स टू शक्ति, प्रीता, डिकन मार्कुस और अभी जीता भी उनकी सहायता कर रही है, तो स्पेशल थैंक्स टू देम। ये मेरे साथ नहीं होते तो मैं बहुत गड़बड़ करता, तो आई एम थैंकफुल टू देम। और जिन्होंने भी हमारा साथ दिया आज इन डिफरेंट रोल्स में आपका धन्यवाद करता हूँ। विल मीट अगेन नेक्स्ट वीक और गॉड ब्लेस यू एंड प्रोटेक्ट यू। आपको, आपके परिवार के तमाम लोगों को खुदा जो है महफूज रखे, यही मेरी प्रार्थना है।